सुप्रभात। संतों का हृदय प्रभु का खजाना है। संतों का हृदय प्रभु का खजाना है, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। भक्ति 11 भावों से की जाती है। उसमें से 3 भाव विशेष हैं। पहला दास, दूसरा पुत्र और तीसरा स्त्री। दास भाव, पुत्र भाव, स्त्री भाव, इन तीनों में स्त्री भाव सर्वोत्तम कहा जाता है कि जिस प्रकार पुरुष अपनी स्त्री की इच्छा को अपनी इच्छा मान लेता है, उसी प्रकार प्रभु अपने भक्त की इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं। जो उनके प्रेमी आत्मा में स्थित होकर कह देते हैं, उसे तो प्रभु को स्वीकार करना ही पड़ता है। तो दास या पुत्र भाव में प्रभु की इच्छा को पद पद पर संभालना पड़ता है। भक्त सोचता रहता है, मुझसे कोई बात ना हो जाए जिससे प्रभु का हृदय दुखे, उनकी इच्छा के विरुद्ध हो जाए। अत्यंत प्रेम हो जाने पर यह विचार तो चला जाता है, और होता वही है जो प्रभु की इच्छा होती है। उत्तम भक्त का हृदय प्रभु के हृदय से मिला रहता है। स्त्री भी कोई बात पति से नहीं छिपाती। जिस प्रकार स्त्री अपने पति के सारे रहस्यों को जानती है, जो दूसरों से सदैव छिपे रहते हैं, ऐसे ही उत्तम भक्त प्रभु के सब रहस्यों को जानकर मौन हो जाता है। तो दूसरों से कहने की उसकी ज़बान बंद हो जाती है। हाँ, यदि कुछ कहना भी पड़ता है तो वह केवल इशारों से कहता है। कभी उमंग में आकर यूं कह भी देता है, जैसे तुकाराम जी ने कहा, गुड़ से मीठे हैं भगवान, बाहर भीतर एक समान। सभी संत जनों का अनुभव एक होता है, उनमें बड़ाई छोटाई का ख्याल करना मूर्खता है। तो ब्रह्मानंद का सागर भरपूर है। भिन्न भिन्न संत महात्मा उसमें जाने के घाट हैं। एक ही घाट होना संभव है, उनकी गिनती तो हो नहीं सकती है, परंतु सागर ज्यों का त्यों सभी ठोर है। एक गुरु में निष्ठा करके एक ही ईष्ट देव की उपासना सच्चे हृदय से करने पर सभी गुरुजनों का, सभी देवताओं का आदर सत्कार हो गया। एक ही देव सब भूतों में भिन्न भिन्न नाम रूप से स्थित हैं। उन्हें चाहे शिव, राम, कृष्ण कहें। भक्तजन अपनी रुचि के अनुसार अपने प्रभु को किसी नाम से पुकारते हैं। अपनी दृष्टि को संकुचित ना करके सभी मंदिरों, देवताओं और सभी भूतों में उन्हीं का दर्शन अपने गुरु में करते हैं। भेदभाव मिटाकर प्रेम का ऐक्य भाव प्रकट होता है। ये सब गुरुदेव की कृपा से संभव है, अन्यथा नहीं। तो पुरुष भी अपनी स्त्री में तो स्त्री से ऐसी कभी बातें कभी कभी कह देता है, जिससे वह सभा के बीच में अथवा अपने मित्रों से कहने में संकोच करेगी। ऐसे भगवान अपने प्यारे भक्तों पर अपना सारा रहस्य खोल देते हैं, जिसे वेद पुराण भी कहने में संकोच करते हैं। तो संतों का हृदय तो प्रभु का खजाना है। उन्हीं के अनुभव से शास्त्रों के वचन प्रमाणित गिने जाते हैं। जो कुछ शास्त्रों में है वो सब संतों के हृदय में है, परंतु जितना संतों के हृदय में है, शास्त्रों में नहीं। उनका हृदय आत्मविद्या की गंगा का स्रोत है। मखलूक की खिदमत से ही सच्ची भक्ति नसीब होती है। सच है, लेकिन पहले सीखना तो चाहिए कि सेवा कैसे करें। जब तक हृदय शुद्ध ना होगा, ईश्वर की सच्ची मोहब्बत दिल में भरी ना होगी, खिदमत करना आ ही नहीं सकता। जैसे बर्ताव जहाँ चाहिए वैसा ही अदा हो जाए, भला कैसे जाना जा सकता है। जब तक मैं और हम बने, ख्याल भी बनाए कि मैं सेवा करता हूँ, सेवा नहीं हो सकती। आत्मविद्या का फल यही है कि हम प्रभु के जीवों की सच्ची भलाई कर सकें। जो केवल अपने कल्याण के लिए तत्व को पाने की चेष्टा करता है, वो मंदमती है। सारे मखलूक को अपने आप में देखना और आपके सारे मखलूक में, यही इस विद्या की परिपूर्णता है। जो ऐसा देखता है, वही सारे मखलूक का सच्चा कल्याण ढूंढता है। उससे आप ही आप सबका हित होता है। उसकी वाणी में अमृत रस होता है। मुर्दा दिलों को जीवित करता है। वही पुण्य से आगे चलकर मोक्ष पद पाता है। पुरुषार्थ ही समय है। पुरुषार्थ उसका स्थूल रूप है। शरीर से यदि किसी का उपकार बन जाए तभी सफल है। उपकार का ख्याल हृदय से गायब रहे, तभी प्रभु जी अपनी भक्ति देते हैं। दुनिया के सभी काम करते हुए दिल प्रभु जी के लिए साफ खाली बना रहे, प्रभु जी उसमें तभी विराजेंगे जब उसमें और किसी के लिए स्थान ना रहेगा। भगवान को उसके मखलूक की सेवा में पाओगे। परमात्मा को पाके उसके जीवों की सेवा करना इस देह का सच्चा फल है।
सेवा ऐसी करनी चाहिए कि कृतज्ञता के ख्याल ना आने पाए। सब अपना ही काम हो रहा है। अपने सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपना संबंध केवल गुरु से और दूसरे से नहीं। इससे आत्मिक उन्नति रुक जाती है। जब कोई अपने पिता को प्यार करे और दादा को ना करे तो क्या पिता वास्तव में प्रसन्न होगा? पिता तब प्रसन्न होता है जब उसके पिता को भी वैसा ईमान और आदर कोई देता है। ऊपर के बुजुर्ग फैज़ जारी करते हैं, अमृत वर्षा करते हैं, गुरुदेव उनका अंदाज़ा करके साधक को प्रदान करते हैं, नहीं तो उस फैज़ की अनंत तीव्र धार से हानि हो। तो एक बार दुनिया प्रभु जी के सामने आई, विनय किया, भगवान क्या मैं कुमारी ही बनी रहूँगी? प्रभु जी ने कहा, ये दुनिया तो इतनी पुरानी हो गई, तुझे अभी तक कोई पुरुष नहीं मिला। बोले, भगवान जो मेरी ओर ताकते हैं नपुंसक हो जाते हैं, जो मुझसे मुंह फेर कर आपकी ओर चलते हैं वही वीरवान पुरुष हैं, परंतु वह मेरी ओर ताकते तक नहीं। प्रभु जी बोले, सत्य है मेरे प्यारे भक्तजन, कब तुझे चाहने लगे? बोले, आप अपने भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? प्रभु जी ने कहा, मैं अपने भक्तों को इस दुनिया में ऐसा ही रखता हूँ, उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करता हूँ जैसे मैंने अपने प्रमुखों के साथ अंत में करूँगा। मेरे भक्तजन दुनिया में सदा 3 तापों से दुखी रहेंगे। शरीर से रोगी, दुनिया में अनादर, पैसे से दुखी। हृदय की उच्च दशा में भेदभाव लोप हो जाता है। एक बार केला जी और गुरुदेव जी महाराज ने, जो जयपुर में बड़े महात्मा हो गए हैं, वन में जाकर देखा कि एक नया बालक अकेला पड़ा हुआ है। माँ उसे वहीं छोड़कर चली गई थी। पूछा, तुम कौन हो? बालक ने कहा, क्या अभी तक आपको नाम रूप का ज्ञान बना है? यह अद्भुत वाणी सुनकर उन्हें विचार हुआ कि यह कोई भगवान भक्त होगा। स्थान पर लेकर साधुओं का झूठा प्रसाद खाने की आज्ञा दी। उससे बुद्धि अत्यंत शुद्ध हो गई, हृदय के कपाट खुलने लगे। एक दिन गुरुदेव की सेवा में खड़े थे। महाराज जी के हृदय में कुछ क्षोभ हुआ। कोई सेवक नौका में बैठा था, नौका भंवर में पड़ी थी। उसको बचाने की प्रार्थना प्रभु जी मन ही मन कर रहे थे कि नावा जी बोल उठे, बालक, भगवान चिंता न कीजिए, वहाँ आपका सेवक सुरक्षित है। गुरुदेव जी आश्चर्य में डूब गए। बोले, बेटे, अब जूठन प्रसाद खाने की जरूरत नहीं, अब मेरी इच्छा से भक्तों के गुणानुवाद गाओ, सब बुद्धि तेरी खुल जाएगी। तो गुरुदेव की आज्ञा पाकर भक्तजनों का चरित्र लिख डाला। वही भक्तमाल के नाम से प्रसिद्ध है। अंत में जब समाप्त हुआ, गुरुदेव जी ने ले जाकर काशी में पंडितों की सभा बुला के दिखाया। पंडितों ने स्वीकार किया। फिर भंडारा हुआ, बड़े बड़े भक्त गए। गोस्वामी जी के मन में शंका हुई, अंत में वो भी गए। पत्तलें पड़ चुकी थी, जगह नहीं थी, तो एक महात्मा के जूते में दाल लिए 2 कौर खा चुके थे। तीसरे पर बालक ने आकर कहा, क्या सभी भक्ति तुम लोग? ऐसे होते हैं भक्त। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।